हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, यदि आप रेलवे में अप्रेंटिस की जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए मैं वैकेंसी आपको बताने वाला हूँ। इसमें आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। आपके हाई स्कूल के बेस पर और आईटीआई में जितने नंबर है, मतलब हाई स्कूल में जितना परसेंट है उसके हिसाब पे आपकी मेरिट बनेगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ, ये कोई परमानेंट वैकेंसी नहीं है बिल्कुल भी। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप इसके इच्छुक हैं, आप अभी तक बेरोज़गार है और आपने 10th क्वालिफाई करने के बाद में आईटीआई कर रखा है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको महीने के स्टाइपेंड मतलब पैसे मिलते हैं। आगे हम सब देखेंगे कितना पैसा मिलेगा और कितना आपको दिन कितना काम करना है, ये सारी बातें हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये 28/12/2024 से फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं। लास्ट डेट इसकी 27/1/2025 है। ठीक है। और इसमें हम अगर दिव्यांगजनों की बात करें तो कौन कौन दिव्यांग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते, ये सब देखेंगे। मोस्टली ये साउथर्न सेंट्रल रेलवे में पोस्ट है, जैसे तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ये 6 दिए हुए हैं। बाकी ये इनकी सब यूनिट दी हुई है, इन यूनिट के हिसाब से आप देख लेना। और इसमें जो ये वैकेंसी है ये एसी मैकेनिकल की है, एयर कंडीशनिंग की है, कारपेंटर की है, डीजल मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रॉनिक और इसके अलावा इलेक्ट्रिक और पावर मेंटेनेंस और ट्रेन लिफ्टिंग, फिटर, मोटर मैकेनिक, मशीनिस्ट और मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस, इसके अलावा पेंटर और वेल्डर, ये सारी वैकेंसियां है। तो इसमें आप अप्लाई करना चाहते तो कर लीजिए। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो है उनको 4% का पूरा रिजर्वेशन मिलेगा। 1% वीआई, 1% एचआई, 1% लोकोमोटर डिसेबल्ड और 1% मल्टीपल डिसेबल्ड। बाकी आप देश के किसी कोने से भी है, आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। देखिए, क्वालिफ़िकेशन आपकी हाई स्कूल होना चाहिए। मोस्टली इसमें 10th मांगा है और उसमें कम से कम 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। और इसके साथ में आईटीआई किसी भी ट्रेड में, जो मैंने ऊपर बताया इनमें से किसी भी ट्रेड में आपके पास में होना चाहिए। एनसीवीटी और एससीवीटी से अप्रूव्ड होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे एसी मैकेनिक है तो इसके साथ में 10th में 50% और मैकेनिक ट्रेड आईटीआई होनी चाहिए। तो ये आप अपनी अपनी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से यहाँ पर देख लेंगे। एज आपकी इसमें 15 ईयर्स से 24 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। एज का इसमें बता रखा है, मैं पीडब्ल्यूडी का बता देता हूँ। पीडब्ल्यूडी अगर जनरल है तो 28/12/90 से 28/12/2009 के बीच का होना चाहिए। और इसी तरीके से पीडब्ल्यूडी एससी एसटी है तो 28/12/85 से 28/12/2009 तक का होना चाहिए। और पीडब्ल्यूडी ओबीसी है तो 28/12/1987 से 28/12/2009 होना चाहिए। मतलब 15 ईयर्स मिनिमम होनी चाहिए और 24 ईयर्स मैक्सिमम होनी चाहिए। बाकी 40% या इससे ज़्यादा के जो डिसेबल्ड है वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और अगर किसी का टेम्परेरी सर्टिफिकेट बना है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब ये देख लीजिए कि कौन कौन किस किस ट्रेड में दिव्यांग अप्लाई कर पाएगा। जैसे एसी मैकेनिक है तो उसमें लोकोमोटर डिसेबल्ड और सीपी, लेप्रोसी क्योर्ड, डाउन सिंड्रोम, एसिड अटैक, लो विज़न और डेफ और एचएच। ऐसे ही एयर कंडीशनिंग में लोकोमोटर डिसेबल्ड और सीपी, लेप्रोसी क्योर, डाउन सिंड्रोम, एसिड अटैक और लो विज़न, डेफ, एचएच, ये सब अप्लाई कर पाएंगे। कारपेंटर में भी एलडी वाले कर पाएंगे, सीपी, एलसी और डाउन सिंड्रोम, एसिड अटैक, डाउन सिंड्रोम और डेफ, एचएच और ऑटिज़म और एमडी अगर कोई है तो वो भी कर पाएंगे। ऐसे ही डीजल मैकेनिक में लोकोमोटर डिसेबल्ड और लेप्रोसी क्योर, डाउन सिंड्रोम, एसिड अटैक, लो विज़न और डेफ। इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एलडी और लेप्रोसी क्योर, डाउन सिंड्रोम, एसिड अटैक, लो विज़न, डेफ, ऑटिज़म और एसएलडी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही अगर इलेक्ट्रिकल
या पावर मेंटेनेंस या ट्रेन लिफ्टिंग में बात करें तो इसमें LD, LC और डाउन सिंड्रोम, एसिड अटैक, लो विज़न, डेफ, ऑटिज़म, SLD। और फिटर में लोकोमोटर डिसेबल्ड भी कर पाएंगे, और लेप्रोसी क्योर, डाउन सिंड्रोम, एसिड अटैक, लो विज़न और डेफ। ऐसे ही मोटर मैकेनिक व्हीकल में LD वाले भी कर पाएंगे, और LC मतलब लेप्रोसी क्योर, डाउन सिंड्रोम, एसिड अटैक, लो विज़न और डेफ। ऐसे ही मैकेनिस्ट में LD भी कर पाएंगे, और लेप्रोसी क्योर, डाउन सिंड्रोम, एसिड अटैक, लो विज़न और डेफ। ऐसे ही मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस, इसमें भी LD वाले CP और LC यानी लेप्रोसी क्योर, डाउन सिंड्रोम, एसिड अटैक, लो विज़न, डेफ, HH, ऑटिज़म, और अगर कोई ID का बच्चा है वो भी कर पाएगा, और मेंटली इलनेस है तो वो भी कर पाएंगे। पेंटर में भी LD, CP, LC, डाउन सिंड्रोम, एसिड अटैक, लो विज़न और डेफ, HH, ऑटिज़म, ID और MI वाले भी कर पाएंगे। ऐसे ही वेल्डर में LD वाले भी कर पाएंगे, LC, डाउन सिंड्रोम, एसिड अटैक, डेफ और HH ये सब इसमें कर पाएंगे। अगर हम पेमेंट की बात करें तो दिव्यांग का कोई भी पेमेंट इसमें नहीं लगेगा। एप्लीकेशन इसमें केवल ऑनलाइन मोड में ही आप अप्लाई कर पाएंगे। ईमेल आईडी वगैरह सब अच्छे से देना, एक्टिव ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ही देना। बाकी जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे 10th की मार्कशीट, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, कंसोलिडेटेड मार्कशीट, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना है। PWD सर्टिफिकेट सब आपको इसमें लगाना है। ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। बाकी नोटिस में कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरी बातें नहीं दी है। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इसमें अप्लाई कर लेना। जैसे क्या दिव्यांग इसमें अप्लाई कर पाएंगे, तो दिव्यांग तो बिल्कुल अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि उनका 4% इसमें रिजर्वेशन दिया गया है। कितना पैसा मिलता है अप्रेंटिस में, अगर हम पैसे की बात करें तो ये 7 से 8 हज़ार के बीच में पर मंथ ये मिलता है। और क्योंकि ये परमानेंट जॉब तो है नहीं, अगर इसमें इसके बाद करने के बाद क्या तुरंत परमानेंट जॉब मिलेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसको करने के बाद में हाथों हाथ आपको परमानेंट जॉब मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस वजह से क्योंकि ये अप्रेंटिस है, और जब इसका फ़ायदा वहाँ पे मिलता है, जैसे कई जगह पर रेलवे में जॉब आती है तो उसमें अप्रेंटिस की अलग से बेनिफिट दिया जाता है, तो उसमें आपके लिए ये अच्छा रहेगा अगर आपके पास में बेनिफिट वो अप्रेंटिस होगा तो। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।